Assalamu alaikum dear students, welcome back to Students Palace. We have already started grade ninth new mathematics course. In our previous lectures we have discussed about properties of real number and we have already started exercise 1.1. We have solved question number 1 in our previous lecture. Now let's move to our question number 2. Represent the following numbers on number line. So before starting this question you should know about the number line. So what is number line? A number line is a visual representation of numbers on line with each point on the line corresponding to a specific number. तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन उस रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है जिसमें आप इमेजेस और आइडियाज़ को एक ग्राफ चार्ट या किसी इमेज की थ्रू रिप्रेजेंट करते हो। तो नंबर लाइन के ऊपर जब हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करवाते हैं तो वो आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं और हर पॉइंट एक स्पेसिफिक नंबर को शो कर रहा होता है। तो चलें हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने एक ये नंबर लाइन बनाई हुई है और आप चेक करें कि इसमें मैंने कुछ एक लाइन लगाई और उसमें इक्वल इक्वल डिस्टेंस की कुछ छोटी छोटी मेजरमेंट्स ली हुई हैं। तो ये डिस्टेंस आपने ख्याल रखना है कि इक्वल ही होना चाहिए। 2 और 3 के दरमियान का जो डिस्टेंस है उतना ही 3 और 4 के मिड में होना चाहिए। तो ये मैं स्केल को हटा लेती हूँ और जो आपके पास मिड वाला नंबर है इसको हमने मार्क कर दिया 0। उसके बाद ज़ीरो की जो लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे नंबर्स हैं उनको हमने पॉजिटिव और नेगेटिवली मार्क कर दिया। आप जानते होंगे कि ज़ीरो के एक साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, दूसरी साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ज़ीरो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को मिलाकर इंटीजर्स बनते हैं और इंटीजर्स ही की हेल्प से हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो ये हमने एक नंबर लाइन बना ली। अब इस पे हमने स्क्वायर रूट ऑफ़ 2 को जो है रिप्रेजेंट करवाना है। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ़ 2 एक्चुअली होता क्या है। तो हम देखते हैं कि आपको ने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है। स्क्वायर रूट ऑफ़ 2 इक्वल होता है 1.414 एंड सो ऑन। तो इट मीन्स कि ये 1 पॉइंट से आगे यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो हमने क्या करना है, इसकी डेसिमल पार्ट को छोड़ के इसका जो होल पार्ट है 1 उसको चेक करना है 1 पे। तो आपने क्या करना है इस 1 पे, अब ऐसा नहीं करना कि 1 और 2 के मिड में 9 लाइन्स लगा दें और हम जो 4th वाली लाइन है उस पे मार्क कर दें, ऐसा नहीं करना। हमने करना ऐसे है कि 1 पे हमने एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। और प्रोटेक्टर को आपने ऐसे रखना है कि ये जो प्रोटेक्टर है इसमें आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। एक 90 की लाइन और एक 180 की जो लाइन होती है, ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपने इस 1 वाले पॉइंट के बिल्कुल ऊपर रखना है, कुछ इस तरह से कि आपकी ये जो नीचे वाली डी की जो लाइन है, प्रोटेक्टर की लाइन है, ये बिल्कुल इसके ऊपर, इस लाइन के, आपकी नंबर लाइन के ऊपर आए। तो चलें इसको सेट करते हैं। ओके, तो मैंने इसको सेट कर लिया और इसके ऊपर मैंने बिल्कुल 90 के ऊपर एक पॉइंट मार्क किया है जो कि 90 डिग्री का एंगल कहलाएगा। क्योंकि हमने 1 के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना था, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, तो ये हमने बना लिया 90 डिग्री का एंगल। अब हमें चाहिए कंपास। ओके स्टूडेंट्स, तो कंपास हमने ले लिया। आपने क्या करना है, अपने कंपास को 0 और 1 तक का डिस्टेंस खोलना है। ये देखें, ये 0 और 1 का डिस्टेंस मैंने खोला और 1 जो 90 डिग्री की लाइन आपने लगाई थी बिल्कुल उसके ऊपर आपने इस 1 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देनी है इस तरह से। ये देखें, ये आर्क लगी हुई है। अब आपने इस आर्क को इस 0 के साथ मैच करना है, 0 पॉइंट के साथ। तो आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल की शेप बन गई है। अब ट्रायंगल भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो आपने देखा होगा कि स्टार्ट में हमने 1 पे 90 डिग्री का एंगल बनाया। तो आपकी जो 0 से 1 के दरमियान की मेजरमेंट है ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये वाली जो मेजरमेंट है ये भी हमने 1 की आर्क लगाई थी, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो आपके पास होता है इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेन्यूस आपके पास ये जो स्टेयर्स वाली फॉर्म होती है इसको कहा जाता है ये वाली जो लाइन है ये हाइपोटेन्यूस है। अगर इसकी मेजरमेंट आपको नहीं पता, 1 और 1 की तो पता है ना। तो अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुट करें 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 1 2 और एच स्क्वायर है। दोनों साइड में हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये वाली जो लेंथ है ये स्क्वायर रूट 2 है। लेकिन हमें तो ये नंबर लाइन के ऊपर चाहिए, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की अपनी मेजरमेंट खोल लेनी है। ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 की मेजरमेंट है। तो अपने कंपास को आपने 0 से लेकर इस पॉइंट तक जहाँ पे आपने आर्क लगाई थी इतना ओपन कर लेना है।
तो स्टूडेंट्स ये मैंने अपने कंपास को 0 से लेकर इस पॉइंट तक आर्क तक जहाँ पे हमने आर्क लगाई थी वहाँ तक खोल ली है। तो अब आपने क्या करना है, ये जितना आपने खोला है ये यहाँ तक ये आप देख सकते हैं। यहाँ से आपने एक आर्क लगानी है और बिल्कुल नंबर लाइन के ऊपर की तरफ आपने ले आना है, नंबर लाइन के ऊपर ये। तो ये जो नंबर लाइन को ये आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये आपका पॉइंट होगा, जो आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेज़ेंट करना था, जो आपने फाइंड करना था। तो इसको आपने इस तरह से डिनोट कर देना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इस पॉइंट पे आ रहा है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाए। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल होता है 1.73 तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। शुरू में आपने वही क्वेश्चन नंबर 2 वाला इसमें काम करना है कि सबसे पहले आपने क्योंकि 1 इसका होल नंबर 1 है, तो हमने 1 के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 1.7 है, तो इसका आंसर आपने ख्याल करना है कि यहाँ पे 2 के करीब-करीब आना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने 1 के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बना लिया विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर इस तरह से। इसके बाद आपने अपने कंपास लेना है। कंपास को 1 सेंटीमीटर तक का आपने ओपन करना है इस तरह से 0 से 1, और इस जो जहाँ पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया यहाँ पे आपने एक आर्क लगा देनी है। आर्क लगाने के बाद आपने इस आर्क को यहाँ पे मैच कर देना है। मैच करने के बाद अब एक इसके बाद आपने यहाँ पे कुछ इस तरह से डी रखना है। ये जो आपकी हाइपोटेनियस की लाइन है इसके ऊपर और ख्याल करना है कि आपकी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस डी का, ये बिल्कुल इस जगह पे इस आर्क के ऊपर आना चाहिए। तो इस तरह से आर्क रख सॉरी ये प्रोटेक्टर रख के आपने इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। और 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद ये आपने एक लाइन 90 डिग्री की बना दी, यहाँ पे बन गया 90 डिग्री का एंगल। अब आपने अपने कम कंपास को लेना है और इसको 1 सेंटीमीटर तक का ओपन करना है। यहाँ से जो आपने 1 सेंटीमीटर ओपन किया, इसको यहाँ पे रख के इसके ऊपर एक आर्क इस तरह से लगा देनी है। ये आर्क लगाने के बाद आपने इस आर्क को 0 के साथ मैच करना है। 0 के साथ मैच किया, फिर आपने इस 0 से लेकर जो न्यू आर्क आपने लगाई है इतना ओपन कर लेना है यहाँ तक, और यहाँ से आपने डाउनवर्ड मूव करना है नंबर लाइन के ऊपर इस तरह से। तो जहाँ पे ये नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगी वो आपका पॉइंट होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आपके पास पॉइंट आ रहा है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है 4 होल 1/3। तो 4 होल 1/3 इसको हम रीड करते हैं। इट मीन्स कि ये जो आपके पास 4 है ये फुल है, और आगे का ये वाला हाफ पार्ट है 4 से आगे का हाफ पार्ट। तो हमने एक नंबर लाइन बनाई हुई है 0 से लेकर 5 तक, क्योंकि 4 होल था तो हमने एक नंबर आगे तक की लाइन बना दी। आप 6 तक भी बना सकते हैं, 0 से स्टार्ट करें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन 4 उसमें आना चाहिए। तो आपने क्या करना है, 4 तक अपने पेंसिल को लेके आना है। उसके बाद आप देखें डिनोमिनेटर में 3 है, तो आपने 4 से 5 तक का जो डिस्टेंस है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करवा देना है। ये मैंने डिवाइड करवा दिया 1, 2 और 3, इसके 3 पोर्शंस बन गए। अब 3 पोर्शंस में से आपने फर्स्ट वाला पोर्शन उसको उठाना है। 1/3 है ना, तो फर्स्ट वाला जो पोर्शन होगा ये वाला, यहाँ पे आपका पॉइंट लाई करेगा 4 होल 1/3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी -2 होल 1/7। अब माइनस को आपने देखना है, नेगेटिव साइड है तो ये ज़ीरो की लेफ्ट साइड पे लाई करते हैं, तो हमने नंबर लाइन ज़ीरो जो है वो राइट साइड पे रखना है और ज़ीरो की लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स डालने हैं। अब -2 होल है, -2 फुल है, तो हमने -2 वाले पोजीशन पे आना है और उसको जो डिनोमिनेटर में आपके पास 7 है उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करवा दिया। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, ये 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब आपने मार्क कौन सा पॉइंट करना है, उसका फर्स्ट वाला पॉइंट। तो -2 के साथ ये वाला पॉइंट आपके पास फर्स्ट है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपकी वैल्यू जो है वो लाई करेगी -2 होल 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 5/8। अब आप चेक कर सकते हैं इसके पीछे कोई होल वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब इसकी जो होल वैल्यू है वो ज़ीरो है। ठीक है? तो आपने क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है और ज़ीरो पे आना है। अब ज़ीरो पे आके आपने 0 से 1 के मिड में जो लाइन है, क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं इसलिए हम पॉजिटिव वाली साइड पे चलेंगे, उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करवा दिया, तो मिड में 7 लाइन्स लगाएँगे तो 8 पार्ट्स बनेंगे। आप चेक कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब इसमें से आपने फिफ्थ वाले पार्ट पे मार्क करना है। तो 0 से काउंटिंग स्टार्ट करें। ये देखें 1, 2, 3, 4, 5। ये आपका पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे आपका लाई करेगा
5/8। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 2 होल 3/4। तो इसके लिए हमें नंबर लाइन के जो है वो सेकंड वाले पॉइंट पे आना पड़ेगा। हमने नंबर लाइन बनाई 0 1 2। अब आपके पास है 2 फुल है, 2 पे आ गए हम और उसके बाद 3 पार्ट्स में हमने, सॉरी 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करवाना है। क्योंकि आपके क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में 4 है तो हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करवा दिया। वो आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4। तो आपके पास ये 4 पार्ट्स हो गए। अब न्यूमरेटर में 3 था तो हमने इसके तीसरे हिस्से पे मार्क करना है। तो आप इसका जो तीसरा हिस्सा आएगा वो यहाँ पे आएगा। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 यहाँ पे। तो ये पॉइंट आपके पास है 2 होल 3/4। ओके, सो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।